हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स आंसर पेपर के अंतर्गत 2023 का सेट नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 सेक्शंस को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 4 के 4 क्वेश्चंस के सारे खंडों को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खंड दा में क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव जब दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला था P बराबर Q इंटू 2L। आंकिक भाग, इसका जो आंकिक भाग है क्या दिया है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान दे रखा है। P दे रखा है 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। थीटा 30 डिग्री और वैद्युत क्षेत्र E बराबर 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। U स्थितिज ऊर्जा और क्या निकालना है? टॉप, ठीक है ना। तो U बराबर क्या होता है? -PE cos थीटा, ठीक है। P का मान कितना है? 2 × 10⁻⁻8। E का मान 2 × 10⁵
इंटू कॉज 30, कॉज 30 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर 8 में से 5 गया तो क्या अपना -3, कॉज 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 दूना 4, यह आ जाएगा -2√3 गुणा 10 की पावर -3 जूल। ठीक है, इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, टॉ बराबर पीई साइन थीटा, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। पी का मान 2 गुणा 10 की पावर -8 इंटू 2 गुणा 10 की पावर 5 इंटू साइन 30, क्या मिल जाएगा, 2 दूना 4 गुणा 10 की पावर 8 में से 5 क्या -3 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से 2 क्या जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 10 की पावर -3, 2 गुणा 10 की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 खा, क्वेश्चन नंबर 4 खा। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। ट्रांसफार्मर है ना, हेडिंग बनाएंगे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर यह है एक ऐसी, यह एक ऐसी युक्ति है जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है। ठीक है ना, यह एक ऐसी युक्ति है जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है। ऊर्जा हानियां है ना, ऊर्जा हानियां, ट्रांसफार्मर में कई प्रकार से ऊर्जा हानि होती है। नंबर 1 ताम्रिक हानि, ताम्रिक हानि, ठीक है ना। ताम्रिक हानि, चूंकि कुंडलियां तांबे की बनी होती हैं, कुंडलियां तांबे की बनी होती हैं, अतः धारा प्रवाह होने पर I² इंटू R हानि ऊष्मा के रूप में होती है, जिसे ताम्रिक हानि कहते हैं, जिसे ताम्रिक हानि कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, ताम्रिक हानि कहते हैं। इसके बाद फ्लक्स हानि, फ्लक्स हानि प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में सही युग्मन
ना होने के कारण, होने के कारण फ्लक्स हानि होती है, फ्लक्स हानि होती है। लौह हानि, ट्रांसफार्मर की क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण इसमें लौह हानि होती है, लौह हानि होती है। ठीक है। नंबर 4 शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर चुंबकन बा विचुंबकन होने के कारण इसमें ऊर्जा हानि होती है, जिसे शैथिल्य हानि कहते हैं, जिसे शैथिल्य हानि कहते हैं। ठीक है, जिसे शैथिल्य हानि कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का गा, 4 गा। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। मान लीजिए कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है जो एक्स अक्ष के अनुदिश क्या कर रही है, संचित हो रही है। इसका जो समतल तरंगाग्र होगा वो ए बी सी डी, और इस किस तल में होगा, बाई जेड तल में। ठीक है ना, बाई जेड तल में। माना ई एक्स और ई एक्स डैश है ना, ई एक्स डैश क्रमशः तल एबीसीडी और ई एफ जी एच के वैद्युत क्षेत्रों के एक्स अवयव है ना, एक्स घटक है, कंपोनेंट है। प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्र जो है क्या है, एस है। प्रत्येक का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, एस है, एस। ठीक है ना। तब तल एबीसीडी और तल ई एफ एच जी से गुजरने वाला वैद्युत जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, दोनों का योग क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है। एबीसीडी, तल एबीसीडी और ई एफ एच जी, ई वेक्टर एक्स डॉट डी एस वेक्टर एंड ई एक्स डैश इंटू डी एस वेक्टर बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो डी एस यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ई एक्स इंटू एक्स एस माइनस ई एक्स डैश इंटू एस बराबर में 0। यहाँ से एस कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ई एक्स माइनस ई एक्स डैश बराबर 0, और ई एक्स डैश माइनस ई एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 0। इसके बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से ई एक्स बराबर आपका मिल जाएगा ई एक्स डैश, या अथवा इसको लिख सकते हैं दूसरी कंडीशन में ई एक्स बराबर ई एक्स डैश बराबर 0। ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तरंग संचरण की दिशा के समांतर कोई घटक नहीं होता है ना, विद्युत क्षेत्र का कोई घटक नहीं होता है। प्रस्तुत परिपथ में, प्रस्तुत परिपथ में पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का
उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। इसमें उत्सर्जक उत्सर्जक ई उत्सर्जक ई के सापेक्ष उत्सर्जक ई के सापेक्ष आधार आधार बी ऋणात्मक आधार बी ऋणात्मक तथा ई व बी दोनों के सापेक्ष संग्राहक ऋणात्मक। संग्राहक कैसा है? वो ऋणात्मक। टर्मिनल ई को पृथ्वी से जोड़ा गया है, पृथ्वी से जोड़ा गया है। इसमें निवेशी सिग्नल को आधार बी तथा निर्गत सिग्नल को संग्राहक सी पर लगाने से आधार धारा में अल्प परिवर्तन होता है तथा संग्राहक धारा में अधिक परिवर्तन होता है। ठीक है। इस प्रकार धारा का प्रवर्धन प्राप्त होता है। इस प्रकार धारा का प्रवर्धन प्राप्त होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का घ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। गोलों के व्यास है ना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ, ठीक है। गोलों के व्यास लिए माना गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। तब व्यास दे रखा है 2R1 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से R1 कितना हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार R2 कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 2R2 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको R2 मिल जाएगा आपका कितना 2 दूनी 4 मतलब 2 सेंटीमीटर। ठीक है। R2
आगे क्वेश्चन में इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। विभव, ठीक है ना। तो विभव है, मान लीजिए पहले गोले पर विभव V1 और दूसरे पे क्या है V2 है, और दोनों का विभव कैसा है समान, तो V1 बराबर V2 हमने मान लिया क्या है V। इसके बाद गोले के पृष्ठ के घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना पहले गोले का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 व दूसरे गोले का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 2 है। ठीक है ना, सिग्मा 2 है। तब सिग्मा 1 बराबर Q1 अपॉन A1। ठीक है ना, Q1 पहले गोले पर आवेश, या इसको सकते हैं सिग्मा 1 बराबर C1 B1 अपॉन A1, क्योंकि क्या होता है Q बराबर क्या होता है CB, है ना, Q बराबर CB। या यहाँ से सिग्मा 1 बराबर C क्या है गोली चालक की धारिता, तो ये आपकी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू V1 अपॉन क्या हो जाएगा A1 पहले गोले का क्षेत्रफल, तो पाई R1 स्क्वायर। ठीक है ना, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और एक R1 से ये स्क्वायर कैंसिल। ठीक है ना, और विभव के अंदर रखा समान विभव है, तो सिग्मा 1 बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू B अपॉन R1। ठीक है ना, इक्वेशन 1। इसी प्रकार सिग्मा 2 बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट B अपॉन R2, इक्वेशन 2। डिवाइड करेंगे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, है ना, ये क्या बन जाएगा आपको 4 एप्सिलॉन नॉट B अपॉन R1, 4 एप्सिलॉन नॉट B अपॉन R2। ये आपकी टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर R2 अपॉन R1। ठीक है, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 R2 कितना है R2 2 सेंटीमीटर अपॉन R1 कितना है 3, है ना 3। तो आपको ये आ गया सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर 2/3। ये आपका हो गया पृष्ठ घनत्वों में क्या अनुपात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।